फिर आगे है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। विषाणु की संरचना कैसे होती है। तो विषाणु 3 भागों से आवरण, कैप्सिड और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है। तो आवरण क्या होती है, ये विषाणु की बाह्य संरचना होती है जो चारों तरफ प्रोटीन के आवरण से ढका होता है। फिर कैप्सिड किसको कहते हैं, तो कैप्सिड एक प्रोटीन का आवरण होता है जो नाभिकीय अम्ल के चारों तरफ क्या होती है, ये कवर करती है। प्रत्येक कैप्सिड में बहुत सारे क्या होती उप इकाइयाँ होती है जिसको कैप्सोमियर कहते हैं। और कैप्सोमियर की संख्या भी भिन्न भिन्न विषाणु पर भिन्न भिन्न होती है। जैसे TMV मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस में कितनी होती है, इसकी संख्या 2130 होती है। ये कैप्सोमियर की भी उप इकाइयाँ अमीनो अम्ल से बना होता है जिसको मियोमियर कहा जाता है। यहाँ पे डायग्राम ये TMV का डायग्राम है। यहाँ पर जो ये छोटी छोटी कैप्सिड मतलब छोटी छोटी इकाइयाँ दिखाई दे रही है, यही कैप्सोमियर है। तो बहुत सारी कैप्सोमियर मिलकर क्या बनाती है, कैप्सिड बनाती है। और किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है। तो इस प्रकार ये पूरा प्रोटीन का आवरण होता है जिसको कैप्सिड कहते हैं। यहाँ पर चैननुमा संरचना दिखाई दे रही है जो DNA स्ट्रैंड होता है, इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड मतलब RNA DNA। तो जो पादप वायरस होती है उसमें हमेशा RNA पाया जाता है। तो ऊपर की जो चैन है वो RNA है और इधर जितनी भी उप इकाइयाँ है वो प्रोटीन्स होती है। और ये छोटी छोटी उप इकाइयाँ ही मिलकर कैप्सिड का निर्माण करते हैं। ये छोटी छोटी इकाइयाँ क्या कहलाती, कैप्सोमियर कहलाती है। और कैप्सोमियर के अंदर भी बहुत सारी अमीनो अम्ल की उप इकाइयाँ होती है जिसको मोनोमियर कहते हैं। फिर आगे है जंतु वायरस। ये क्या हो गया, ये प्लांट पादप विषाणु है। पादप विषाणु TMV टोबैको मोज़ेक वायरस जो तंबाकू की पत्ती में रोग उत्पन्न करती है, इसको TMV टोबैको मोज़ेक वायरस बोलते हैं। ये जंतु में रोग उत्पन्न करता है जो क्या है, एनिमल वायरस। जैसे कि यहाँ पर एड्स HIV वायरस के बारे में बताया गया है। तो HIV वायरस क्या होती है, HIV वायरस विषाणु जो है मनुष्यों की प्रतिरोधात्मक तंत्र को ही क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। जिसके कारण से क्या हो जाता है, प्रतिरक्षात्मक तंत्र कमजोर हो जाता है और ये बीमारियों के से लड़ने में असक्षम हो जाती है, जिससे मनुष्य क्या हो जाती, बहुत सारी बीमारियों से घिर जाती है। और यह क्या होता है, प्रोटीन से घिरा होता है। जैसे यहाँ पर जितनी भी ये उप इकाइयाँ दिखाई दे रही है, आवरण दिखाई दे रही है, ये ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। और अंदर पे यहाँ पे ये DNA का चैन पाया जाता है। मतलब सर्कल में जो संरचना होती है वो यहाँ पे क्या होती है, RNA का रिंग होता है। तो ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन होता है और अंदर पर RNA पाया जाता है। तो इस प्रकार से HIV की संरचना होती है जो एक आवरण से घिरा हुआ होता है, ग्लाइकोप्रोटीन के आवरण से घिरा हुआ होता है और ये मनुष्यों में रोग उत्पन्न करती है। फिर विषाणु के टाइप्स ऑफ वायरस, बहुत से प्रकार, जैसे पादप वायरस जो पौधों में संक्रमण पैदा करती है और जिसमें अनुवांशिक पदार्थ RNA पाया जाता है। जंतु वायरस जो जंतुओं में संक्रमण पैदा करता है, जिसमें अनुवांशिक पदार्थ DNA पाया जाता है। फिर है साइनोफेजस नीलहरी शैवाल में साइनो जीवाणुओं पर ये आक्रमण करता है और ये नीलहरे शैवाल में ही रोग उत्पन्न करता है। फिर है बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी। जीवाणुभोजी कैसे कहते हैं, जीवाणु में संक्रमण करने वाले विषाणु को जीवाणुभोजी कहते हैं। ऐसा विषाणु जो जीवाणु को खाता है या संक्रमण करता है उसको जीवाणुभोजी कहा जाता है। इनका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो किसका बना होता है, DNA का बना होता है। फिर आगे हैं पादप और जंतु विषाणुओं पे अंतर। तो पादप विषाणु कैसे होता है, इसमें आवरण नहीं पाया जाता, इसमें आवरण पाया जाता है। इसमें पादप विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ RNA का होता है और इसमें क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ DNA और RNA दोनों होता है। फिर है बैक्टीरिया जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज, इसको कहा जाता है। तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ऐसा विषाणु जो जीवाणु को ग्रहण करता है या संक्रमण करता है या खा देता है, उसको क्या बोलते हैं, हम जीवाणु भोजी कहते हैं। यहाँ पे इसकी संरचना दी हुई है। तो इसकी संरचना कैसे होती है, ये 3 भागों से बना होता है। ऊपर की यहाँ पे है भाग है जो एक क्रिस्टल के समान दिखाई दे रही, इसको हेड बोलते हैं, सिर।
बीच नेक गला, और यहाँ पे मकड़ी की जाली के समान क्या होती है, टेल पैर होती है। तो इस प्रकार से 3 भागों से मिलकर बना होता है, हेड, नेक, टेल, और बीच में यहाँ पे प्लेट होती है। इसकी जो हेड होती है वो न्यूक्लियोटाइड्स से बनी होती है, डीएनए पाई जाती है इसके बीच में। यहाँ पे ये टेल होती है, टेल जो होती है ये नाभिकीय अम्ल का इसमें अभाव होता है, और ये प्रोटीन की बनी हुई आवरण से घिरा होता है। ये इन दोनों के बीच में, हेड और टेल के बीच में नेक पाया जाता है, जो दोनों को सपोर्टिंग का कार्य करता है। और ये जो होती है नीचे प्लेट्स पाई जाती है, प्लेट होती है आधारी प्लेट जिसको बोलती है, ये षटकोण आकार की होती है, और बीच बीच में यहाँ पे खूंटीनुमा संरचना होती है जिसको पेग या स्पाइक कहते हैं। ये पेग या स्पाइक जो होती है इसको पोषण प्रदान करते हैं। यहाँ पे खूंटीनुमा संरचना होती है, इसी को पेग या स्पाइक कहते हैं, जो जीवाणु को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। तो इसमें क्या होगा, ये 3 भागों से, हेड, नेक और टेल से बना होता है। हेड में होता है न्यूक्लियोटाइड, टेल जो होती है इसमें न्यूक्लियोटाइड का भाव होता है, प्रोटीन्स होती है। यहाँ पे नेक दोनों के बीच में सपोर्टिंग कार्य करती है, और बीच यहाँ पे क्या होता है, टेल प्लेट्स पाई जाती है। तो इस प्रकार से क्या है, बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी की संरचना। फिर आगे है रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी का प्रजनन। तो जीवाणु भोजी का प्रजनन देखो कैसे होता है, ये क्या करता है, संक्रमण, इन्फेक्शन फैलाता है, संक्रमण करता है। तो ये अलग अलग स्टेप में होता है। सबसे पहले देखो ये वाली क्या चीज़ है, ये बैक्टीरियोफेज है, और ये क्या है, एक सामान्य बैक्टीरिया सेल है। तो क्या करता है, जो बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरिया में आक्रमण कर देता है, जिससे एक एंजाइम रिलीज होती है, किससे, बैक्टीरियोफेज से। तो इसकी जो ऊपर की वाल होती है उसमें छेद हो जाती है। छेद होने से यहाँ पर के जो डीएनए होती है वो अंदर चली जाती है, और अंदर के डीएनए को क्या करती है, आक्रमण कर देती है। और आक्रमण करने से क्या हो जाता है, बहुत सारे बैक्टीरियोफेज का निर्माण कर देता है। सपोज जैसे ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बैक्टीरियोफेज मतलब जीवाणु भोजी। बीच में यहाँ पे क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ये किस पे आक्रमण करता है, बैक्टीरिया सेल पर। ये क्या हो गया, बैक्टीरिया सेल हो गया। जब ये इसमें आक्रमण करता है तो यहाँ से एक एंजाइम रिलीज होती है, और यहाँ पे एक छेद हो जाती है। छेद होने से ये जो डीएनए है यहाँ पे आता है, और इस डीएनए को क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाती है, छोटे छोटे डीएनए में बट जाता है, और बटने के बाद क्या हो जाता है, फिर ये यहाँ पे क्या हुआ, आक्रमण होता है ना। जैसे ही ये वाली डीएनए यहाँ आती है, रिलीज हो गए, तो यहाँ के डीएनए को क्या कर देती है, छोटी छोटी भागों में इसको बांट देती है। फिर जैसे ही डीएनए का निर्माण होता है, वहाँ ऊपर में फिर इसका बैक्टीरियोफेज का आवरण, प्रोटीन का आवरण का फॉर्मेशन होने लगता है। और जैसे ही इस प्रकार से बहुत सारे बैक्टीरियोफेज का निर्माण होता है, तो ऊपर की भाग फिर क्या हो जाती है, लाइसिस होती है। लाइसिस मतलब यहाँ पे छेद हो जाती है, और ये बैक्टीरियोफेज बाहर आ जाती है, और इस प्रकार से फिर बैक्टीरियोफेज सामान्य वातावरण में रिलीज हो जाता है। और यही सब बैक्टीरियोफेज फिर पुनः इस प्रकार से कार्य करता है, जिसको बैक्टीरियोफेज का जीवन फेज या रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज कह सकते हैं। फिर आगे हैं विषाणुओं की संचरण, मतलब विषाणु कितने प्रकार से रोगों में बीमारियां फैलाती है। तो मनुष्यों में रोग फैलाने वाले क्या क्या है, पोलियो, चेचक, चिकन पॉक्स, खसरा, एड्स, इस प्रकार की बीमारियां फैलाती है। फिर है जंतुओं में होने वाले रोग। जंतुओं में क्या होती है, मैक्सोमेटोसिस, और बंदरों में क्या होता है, KFD, रेबीज, और मुंह खुर में रोग। मवेशियों के जो मुंह और खुर में रोग होती है वो भी किसके कारण होती है, वायरस के कारण होती है। फिर है पौधों में होने वाला, जैसे टमाटर, तंबाकू, सेम, पपीते में मोज़ेक रोग होती है। जैसे TMV हम पढ़े हैं ना, तंबाकू का मोज़ेक रोग, जिसमें क्या हो जाता है, पत्तियों में धब्बा धब्बा हो जाता है। पपीता का पर्ण मोड़न, पपीते की पत्ती मुड़ता है ना, वही पर्ण मोड़न है। केले में बंटी चाप रोग,
इस प्रकार से ये पौधों में होने वाली रोग है। विषाणु का उपयोग ये जैविक नियंत्रण मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में होता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में मतलब जैसे जीवाणु भोजी के बारे में हम अभी पढ़े हैं। जीवाणु भोजी होता क्या है? जीवाणुओं को भक्षण करने वाला। तो जीवाणु को भक्षण करके जब वातावरण को शुद्ध करता है तो उसको जैविक नियंत्रण कहते हैं। जैसे गंगा नदी की पानी कभी भी खराब नहीं होती। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह यही है कि वहाँ पे बैक्टीरियोफेज की संख्या बहुत अधिक है, जो क्या करती है? बैक्टीरिया को नष्ट कर देती, खा देती है, जिससे वहाँ की पानी कभी भी वैसेला नहीं होता है। यही कारण है कि गंगा नदी का जल कभी भी खराब नहीं होता है। फिर आगे है साइनोफिस। साइनोफिस क्या है? ये नीलहरी शैवालों में रोग उत्पन्न करने वाला वायरस होता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकों में भी बैक्टीरियोफेज का उपयोग वेक्टर के रूप में किया जाता है। आगे है वायराइड्स। वायराइड्स क्या होती है? वायराइड्स एक प्रकार का संक्रामक रोग उत्पन्न करने वाला वायरस है जो पौधों में रोग उत्पन्न करती है। इसमें प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है और ये क्या करता है? आरएनए में एकल सूत्री आरएनए की उपस्थिति इसमें होती है। ये 50 nm लंबा होती है और आरएनए होता है। यह पौधों में रोग उत्पन्न करता है। यह आरएनए 300 से 400 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है क्या है? एकल सूत्री आरएनए होता है जिसको एक वायराइड कहते हैं। और इस प्रकार के जो वायरस होती है ये पौधों में क्या होती है? रोग उत्पन्न करती है। वायराइड शब्द का उपयोग सर्वप्रथम थियोडोर ओटो डीनर नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने किया है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर वायराइड पहला खोजा गया वायराइड है। वर्तमान स्थिति में लगभग 33 प्रजातियां इसकी क्या है? ज्ञात है। फिर आगे वायरस और वायराइड में अंतर क्या होता है? क्या क्या अंतर है? यह न्यूक्लियोप्रोटीन अणु है और ये संक्रामक आरएनए का कण है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है क्या है? आरएनए का एक स्ट्रैंड है, कण है। और ये क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड अणु होती है। इसमें डीएनए आरएनए बने होते हैं, ये केवल आरएनए का बना होता है। अनुवांशिक पदार्थ चारों ओर कैप्सिड उपस्थित होता है, कैप्सिड अनुपस्थित होता है। इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार अत्यंत छोटा होता है। सभी जीवों में संक्रमण करता है, ये केवल पौधों में संक्रमण करता है।